भी कॉलेज ले लो, उसकी हाईएस्ट जो पैकेज होता है वो सिर्फ 1 या 2 बच्चों को मिलता है। बाकी बच्चों को सिर्फ एवरेज के आस-पास ही मिलता है। लाइक 60 टू 70% बच्चों को एवरेज सैलरी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैट की पढ़ाई के अलावा और कौन से टॉपिक्स है जो कि हमने करने चाहिए फॉर एनमैट एग्जाम। अभी हम कॉलेज पे जाते हैं जो सबसे पहला कॉलेज है NMIMS मुंबई। तो इसका अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा जाए तो 234 कट ऑफ था एंड सिमिलर कट ऑफ एक जनरल स्ट्रैटेजी है, बट पर्सनली मैं स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूज नहीं करने वाला हूँ। इसका भी रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा, बट पहले मैं ये स्ट्रैटेजी बता दूं कि अगर आपका वर्बल बहुत अच्छा है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जो आपने कैट में यूज करी है। हेलो फोक्स, इस वीडियो में हम बात करने वाला है एनमैट एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में, फिर हम बात करने वाला है स्ट्रैटेजी विच वी शुड फॉलो इन एनमैट एग्जाम एंड हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और भी हम बात करने वाले हैं कि कौन से और एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो कि एनमैट एग्जाम में हमें करने पड़ते हैं। हमने कैट की तो अच्छे से तैयारी कर रखी है, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है जो एनमैट एग्जाम में आते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एनमैट एग्जाम 120 मिनट्स की एग्जाम होती है जिसमें आपको 108 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। आपको पर सेक्शन 36 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला आता है क्वांटिटेटिव स्किल्स जिसमें कि 36 क्वेश्चंस होते हैं, 52 मिनट्स आपको ये सॉल्व करने को मिलता है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग 36 क्वेश्चंस एंड सेम 40 मिनट्स आपको मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। एंड सबसे लास्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की जिसमें 36 क्वेश्चन आता है, बट आपको सिर्फ 28 मिनट्स मिलता है। एनमेट एग्जाम आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे आप अपना जो फेवरेट सेक्शन है उसको चूज कर सको। जो भी आपको पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रखना है आप रख सकते हो। इट इज डिपेंडेंट ऑन यू एंड जिससे कि आपको एक एज मिलता है। जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, वो पहला कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रैटेजी हमें एनमैट में क्या यूज करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनमैट एग्जाम के लिए। बहुत सारे लोग यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जो कि वो कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। आपको पता है कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होते हैं कैट एग्जाम के लिए, जिससे कि आपका वर्बल स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद एलआर स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद कॉन्ट स्ट्रांग होता है। एक जनरल स्ट्रैटेजी है, बट पर्सनली मैं स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूज नहीं करने वाला हूँ। इसका भी रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा, बट पहले मैं ये स्ट्रैटेजी बता दूं कि अगर आपका वर्बल बहुत अच्छा है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जो आपने कैट में यूज करी है, जैसे वर्बल, उसके बाद एलआर एंड देन कॉन्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाला हूँ। मेरे लिए तो सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी वही होगी कि मैं सबसे पहले कॉन्ट सॉल्व करूँ, फिर उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स एंड उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। इसके 2 रीजन है। मेरा वर्बल इतना अच्छा नहीं है। सेकंड, कॉन्ट में मिलता है बहुत सारा टाइम। कॉन्ट में 52 मिनट्स मिलता है 36 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मेरा कॉन्ट थोड़ा सा अच्छा है जो कि मुझे लगता है। सो मैं कॉन्ट को सबसे पहला प्रेफरेंस दूंगा। उससे मैं शांति से 36 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके बाद मैं लैंग्वेज स्किल वाला सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो सॉल्विंग करके दिमाग थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया होगा कि बहुत सारी सॉल्विंग मेथड्स वगैरह, तो फिर लैंग्वेज स्किल्स के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा एंड उसके बाद मैं एंडिंग में लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करूंगा, जो कि एक फिर से मेरा एक स्ट्रॉन्गर सेक्शन है। इस सारे कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा एंड मैं इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अभी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, सबसे पहले कॉन्ट, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स एंड उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये स्ट्रैटेजी तभी यूज करना जब आपका कॉन्ट बढ़िया हो या फिर अच्छा हो। अगर आपका कॉन्ट इतना अच्छा नहीं है देन डोंट ट्राई दिस स्ट्रैटेजी प्लीज। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनानी है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना 2 से 3 मॉक टेस्ट देके फिर एक स्ट्रैटेजी बनाना कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट लगती है, आप किस स्ट्रैटेजी के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि भाई अभी हमारी कैट की तैयारी तो अच्छी हुई थी, कैट एग्जाम अच्छा गया नहीं गया, वो सेकेंड थिंग है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैट की पढ़ाई के अलावा और कौन से टॉपिक्स है जो कि हमने करने चाहिए फॉर एनमैट एग्जाम। अभी हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने अभी करने चाहिए। तो सबसे पहले है ग्रामर। ग्रामर अच्छे से कर लो भाई। ए एंड द कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे वर्ड्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो सेंटेंस कहाँ पे डालना है, प्रीपोजिशंस आता है, देन सेंटेंस करेक्शन आता है, देन टेंसेस आते हैं, देन सिनोनिम एंटोनिम आता है, देन आरसी के इजी वाले सेक्शन आते हैं। अभी आप बोलोगे कि आरसी के इजी सेक्शन, हाँ, एक आरसी पढ़ के आपको एक सवाल करना है सिर्फ। अभी 28 मिनट होते हैं आपके पास और 28 मिनट में आपको 36 क्वेश्चन करने होते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको इस हिसाब से बनानी पड़ेगी। फिर आता है कॉन्ट। कॉन्ट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं इन कैट। ट्रिग्नोमेट्री आता है एंड देन डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन आते हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ के ऊपर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान में रख के इस एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ के जाना फॉर एनमैट एग्जाम। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं एलआर। एलआर में तो ऐसा है कि हमने डीआईएलआर में तो बहुत बेसिक पढ़ाई करी है। आप बोलोगे कि हमने बेसिक नहीं, बहुत एडवांस लेवल की पढ़ाई करी है, बट हमने बेसिक तो छोड़ दिया है। जैसे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, वैसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि एलआर में आता है, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन, उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग, देन statement and inference based question, then statement and assumption based question, then conclusion and inference based question, then assumption,
देन इनपुट एंड आउटपुट वाले क्वेश्चन, देन मिसिंग वैल्यूज एंड फिगर वाले क्वेश्चन, देन ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन है जो कि आने ही वाले हैं। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखो कि ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ द कॉलेजेस सब बात करने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड आई नो कि कुछ कॉलेजेस आपके हिसाब से हो सकते हैं अच्छे, वो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉलेज पे जाते हैं, जो सबसे पहला कॉलेज है NMIMS मुंबई। तो इसका अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा जाए तो 234 कट ऑफ था एंड सिमिलर कट ऑफ इस साल भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलआर की, तो एलआर में 71 मार्क्स आए थे, मतलब कट ऑफ था। लैंग्वेज स्किल्स में 76 कट ऑफ था एंड काउंट में 71 कट ऑफ था। ये जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना ही पड़ता है। सेक्शनल कट ऑफ इज इंपॉर्टेंट फॉर NMIMS, तो इस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। और इस साल भी एक्सपेक्टेड सेम ही रहने वाला है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट इस साल कुछ लोग बोल रहे हैं कि काउंट थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, सो कट ऑफ 1 मार्क्स से या फिर 2 मार्क्स से कम हो सकता है, बट डोंट रिलाई ऑन दैट। लेके चलो कि ऊपर वाला ही मींस कट ऑफ रहेगा। उसी के साथ साथ अगर इस कॉलेज की अप्रॉक्स फीस की हम बात करते हैं तो 25 लाख इसकी फीस है। एंड जो एक्सपेक्टेड मींस लाइक एवरेज सैलरी है, मीडियन सैलरी वगैरह की बात बिल्कुल भी मत करना, एवरेज सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि मीडियन सैलरी होती है फिर एवरेज सैलरी से 2 लाख नीचे, 2 लाख नीचे पकड़ के चलना। एंड जो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। देख लो यार, कोई भी कॉलेज ले लो, उसकी हाईएस्ट जो पैकेज होता है वो सिर्फ 1 या 2 बच्चों को मिलता है, बाकी बच्चों को सिर्फ एवरेज के आसपास ही मिलता है। लाइक 60 to 70% बच्चों को एवरेज सैलरी मिलती है, उसकी वजह से वो एवरेज सैलरी होती है, या फिर एवरेज सैलरी से भी कम मिलता है, ये जरूर ध्यान में देना। तो एवरेज सैलरी नियर अबाउट 22 to 24 लाख है। बाकी का जो आप देखते हो ना 28 लाख 30 लाख, वो इन्फ्लेटेड होता है। एग्जाम ओडिशा का कॉलेज है ये, तो HR प्रोग्राम है इसका एंड इसकी भी सैलरी मींस लाइक अच्छी है एंड कट ऑफ जाता है वो भी इस साल 234 पे ही जाएगा, सेम एज NMIMS। तो इसकी अप्रॉक्स फीस है वो 20 लाख है, एवरेज सैलरी नियर अबाउट 16 to 18 लाख है एंड मीडियम सैलरी की अगर बात करें तो नियर अबाउट 14 लाख की मीडियम सैलरी है। तो नेक्स्ट कॉलेज पे जाते हैं तापनी। तापनी की फीस है वो 20 लाख है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर इस साल का देखा जाए तो 220 मार्क्स से लेकर 222 मार्क्स तक जा सकता है एंड इससे थोड़ा सा ऊपर 1-2 मार्क्स लेके ही चलना, क्योंकि सेफ रहेगा। एंड इसका जो एवरेज पैकेज है वो 12 लाख to 15 लाख है। कहीं मींस लाइक आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो 17-18 लाख भी दिखाता है, बट वो इन्फ्लेटेड होता है, उसको ट्रूथ मान के बिल्कुल भी मत चलना। देन हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं KJ सोमैया। KJ सोमैया मुंबई बेस्ड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है। इसकी फीस नियर अबाउट 18 to 20 लाख तक जाती है एंड इसका जो ROI आपको मिलता है वो थोड़ा सा 1 के नीचे ही रहता है। इसकी जो एवरेज सैलरी जो आपको मिल सकती है वो 12 लाख to 15 लाख तक है एंड इसका जो कट ऑफ जाता है वो सिमिलरली 220 मार्क्स से लेके 224 मार्क्स तक जाता है। फिर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। ये कॉलेज सेम NMIMS बैंगलोर है, मींस NMIMS का ब्रांड है, उसको आप देख सकते हो कॉलेज। इसकी जो फीस है विच इज नियर अबाउट 25 लाख, इसका जो एवरेज सैलरी है वो है 12 लाख to 15 लाख। ये बिल्कुल भी ROI बेस्ड कॉलेज नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है एंड इसका जो एवरेज पैकेज है थोड़ा सा कम है। एंड मीडियम पैकेज की बात करूँ तो 10 लाख to 11 लाख का है अगर, और अच्छा वाला पैकेज जो एवरेज पैकेज की आप बात कर रहे हो तो 12 to 15 लाख का है। अभी इसका जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट 218 से 224 तक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही रहता है, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट। लास्ट 2 कॉलेज की बात कर लेता है। एक तो ग्रेट लेग्स है। ग्रेट लेग्स की फीस नियर अबाउट 16 to 18 लाख है। इसका जो कट ऑफ है वो 225 मार्क्स to 226 मार्क्स तक भी जाता है एंड जो सैलरी की बात करें तो नियर अबाउट 14 to 15 लाख की सैलरी, एवरेज सैलरी आपको मिलती है एंड 13 लाख की मीडियम सैलरी मिलती है। जो लास्ट कॉलेज हम बात करने वाले हैं वो है SDA बोकोनी, जो कि इटली बेस्ड कॉलेज है एंड इसमें आपको 4 साल का लाइक फॉरेन मींस लाइक एक एक्सचेंज प्रोग्राम है इटली के साथ, तो आपको वहाँ जाके पढ़ने का मौका मिलता है। इट इज़ गुड कॉलेज, मैं नहीं बोलूँगा कि बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे आपको MBA की डिग्री भी नहीं मिलती है, IMS डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री है, वो करनी पड़ती है आपको एंड इसकी फीस नियर अबाउट 21 लाख है। इसका कट ऑफ 222 तक जाता है, उससे भी आगे पकड़ के चलना। एंड जो सैलरी है नियर अबाउट 12 to 14 लाख की एवरेज सैलरी है। हाईएस्ट तो बोलता है कि 30-40 तक जाता है, बट हाईएस्ट पे बिल्कुल भी बिलीव मत करना। 12 to 14 लाख का एवरेज पैकेज है, 10 लाख की आप मींस लाइक मीडियम पैकेज लेके चल सकते हो। अभी ये रही बात हमारी कॉलेजेस की। कॉलेज तो अच्छा है भाई, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, नो हेड टू एनी कॉलेज, बट ध्यान रखना कि बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि हम 200 NMAT स्कोर पे भी आपको बुला लेंगे। बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं करने वाले हैं। 200-210 पे किन बच्चों को आता है जिनकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया होती है, बाकी बच्चों को नहीं आता है। इनको वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, इसलिए वो आपको बोलेंगे कि फॉर्म भरना है। ये कॉलेजेस का ट्रैप है, इस ट्रैप में तो बिल्कुल मत फंसना। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि NMAT के बेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है, कहाँ से हमने NMAT की पढ़ाई करनी चाहिए। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट रिसोर्सेज। हमने देखा भी है इस साल कैट ने क्या किया कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसके रेफरेंस लेके ही सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो जितने भी रिव्यू मैंने देखे हैं NMAT के वगैरह, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने यही बोला है कि पुराने रेफरेंसेस में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। सो आई वुड से कि जितने भी NMAT के पुराने पेपर्स है वो एक बार ट्राई करो एंड यस यार वही अच्छे से कर लेना। पहले भी बोला था VRC की अरुण शर्मा की बुक है, उसमें से वोकैबुलरी
वगैरह आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा जिसमें सारा का सारा फ्री मटेरियल्स वगैरह जो भी मुझे मिलेगा तो मैं अपलोड करते रहूँगा। तो आप वो डिस्क्रिप्शन की लिंक भी चेक कर सकते हो, बीच-बीच में आके सारी चीज़ें अपलोड हो जाएगी।